हेलो दोस्तों, मैं हूं सोफ़ी। आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे द BFG, मतलब बिग फ्रेंडली जायंट। ये मूवी लंदन के ऑर्फनेज से स्टार्ट होती है और एक छोटी 10 साल की बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम सोफ़ी होता है। सोफ़ी के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है, इसलिए वो ऑर्फनेज में रहती है। सोफ़ी बाकी तमाम बच्चों से अलग होती है क्योंकि उसे नींद ना आना यानी इंसोम्निया होता है। बाकी बच्चों की तरह सोफ़ी को भी डर होता है कि रात के अंधेरे में बोगीमैन आता है और बच्चों को अपने साथ ले जाता है या इन्हें खा या मार देता है। ऑर्फनेज के सारे बच्चे सो रहे होते हैं। सोफ़ी को चूंकि इंसोम्निया था इसलिए वो अकेले ही जाग रही होती है। सोफ़ी विंडो से बाहर देखती है जहाँ 4 लड़के नशे की हालत में स्टूपिड हरकतें करते हैं। सोफ़ी इन्हें जाने को कहती है और धमकी भी देती है कि वो कोप्स को बुला लेगी। सोफ़ी वापस अपने बेड पर आ जाती है, बुक रीडिंग करने लगती है। तभी वो अपनी बालकनी से कैट्स की आवाज़ सुनती है। वो बालकनी में आ जाती है और देखती है कुछ कैट्स लड़ती हैं और एक डस्टबिन को गिरा देती हैं। उस डस्टबिन को उठाने के लिए बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और डस्टबिन को अपनी जगह पर रख देता है। सोफ़ी इस जायंट को देख लेती है, जायंट भी सोफ़ी को देख लेता है। सोफ़ी इस जायंट को देखकर डर जाती है और वापस अपने ब्लैंकेट में छुप जाती है, लेकिन विंडो से वही जायंट हैंड अंदर आता है और सोफ़ी को ब्लैंकेट समेत उठा के अपने साथ ले जाता है। जायंट खुद को इंसानों से छुपाता है। जब भी किसी इंसान को आता देखता है तो वो खुद को अपनी चादर से ढांप लेता है, जिससे देखने वाले को पता नहीं चलता कि कोई जायंट है या दीवार और कुछ सामान है। जायंट बहुत से ओशंस, माउंटेन्स और क्लाउड्स को क्रॉस करता हुआ सोफ़ी को लेकर अपने जायंट कंट्री पहुंच जाता है। जायंट सोफ़ी को अपने घर ले आता है। सोफ़ी देखती है कि इसका घर भी बिल्कुल इसी की तरह बड़ा है और इसकी हर चीज भी बिल्कुल जायंट की तरह ही बड़ी है। सोफ़ी वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाती। जायंट सोफ़ी को एक पैन में डालता है और कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, इतनी भूख के मेरे पेट से आवाजें आ रही हैं। सोफ़ी समझती है जायंट उससे खाने वाला है, लेकिन जायंट बड़ी पास वेजिटेबल्स नोस्कम्बर काटता है और सोफ़ी से कहता है, मैं इंसानों को नहीं खाता। ये सब्जी थोड़ी अजीब सही, लेकिन मैं यही खाता हूँ और गोश्त या इंसान को नहीं खाता। यहाँ पर सोफ़ी ओल्ड जायंट की एक बात नोट करती है जो कि बहुत फनी होती है। वो ये कि जायंट कुछ वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। वो इंसान को इंसेंट कहता है और कुछ सेंटेंसेस गलत बोल देता है, जैसे कि राइट और रॉन्ग को वो राइट और लेफ्ट बोलता है। सोफ़ी जायंट से पूछती है, फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? जायंट कहता है, मैं इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था और तुम सबको हमारे बारे में बता देती। फिर इंसानों को हमारे बारे में पता चलता और वो हमारी कंट्री में आ जाते, फिर सब जायंट्स को मार देते। सोफ़ी उसे कहती है, मुझे जाने दो, मैं किसी को आपके बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन जायंट नहीं मानता। फिर सोफ़ी और भी बहुत से जायंट्स की आवाजें सुनती है। जायंट उसे बताता है कि वो जायंट्स बहुत बड़े हैं और सब के सब कैनिबल्स यानी इंसानों को खाते हैं, उनका खून पीते हैं और बच्चों को तो वो जिंदा निगल जाते हैं। सोफ़ी ये सब सुन के काफी डर जाती है। फिर जायंट सोफ़ी को एक बहुत बड़ी बोट में रख देता है और कहता है, आराम कर लो। सोफ़ी से कहती है, मैं कैसे आराम करूं, मुझे तो नींद ही नहीं आती। फिर सोफ़ी देखती है जायंट अपने बैग से बड़ी बड़ी बोतल्स निकालता है जिनमें रोशनी होती है। सोफ़ी के पूछने पर वो कहता है, ये ड्रीम्स है। सोफ़ी को चूंकि नींद नहीं आती इसलिए इसे ड्रीम्स भी नहीं आते थे, सो वो इनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। फिर जायंट वही बुक जो सोफ़ी की थी पढ़ने लगता है। सोफ़ी को नींद आने लग जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो देखती है कि जायंट इसी बोट में सो रहा है। सोफ़ी मौके का फायदा उठाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जब वो भाग रही होती है तब एक बहुत बड़ा जायंट उसे पकड़ लेता है और एक ही बार में निगल जाता है। तभी सोफ़ी की आंख खुल जाती है। असल में वो ड्रीम देख रही थी। सोफ़ी जायंट से पूछती है, ये सब आपने किया है ना, क्योंकि मुझे ना तो नींद आती है और ना ही ड्रीम्स, लेकिन ये वाला ड्रीम बहुत डरावना था। जायंट कहता है, मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम भागने की कोशिश न करो। जो जायंट्स बाहर है वो मुझसे बहुत बड़े हैं, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत बूढ़ा हूँ और इन सब के मुकाबले में एक छोटा सा जायंट हूँ। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि ओल्ड जायंट होने के बावजूद बहुत रहमदिल और नेक है। फिर ओल्ड जायंट एक सब्ज रंग का शरबत पीता है जिसके बबल्स ऊपर की बजाय नीचे की तरफ मूव करते हैं। अभी सोफ़ी और जायंट बातें कर रहे होते हैं कि एक जायंट फ्लैश लम्पीटर आ जाता है और वो वाकई में ओल्ड जायंट से बहुत बड़ा होता है। ये सब जायंट ओल्ड जायंट को टॉन्ट करते हैं क्योंकि ओल्ड जायंट उन सबसे बहुत छोटा था। वो सब इसको रंट यानी बोना कहते थे। उस बड़े जायंट के हाथ पर चोट लगी थी इसलिए वो ओल्ड जायंट से बैंडेज करवाने आया था। अब वो जायंट चूंकि कैनिबल्स था इसलिए उसे ओल्ड जायंट के घर से इंसानों की खुशबू आती है। वो ओल्ड जायंट से पूछता है लेकिन वो बात टाल देते हैं।
फ्लैश सारे घर की चीजें उठा उठा के देखता है, इससे कोई इंसान नजर नहीं आता। सोफी खुद को इसी वेजिटेबल के अंदर छुपा लेती है जो ओल्ड जायंट खाते थे। फ्लैश लैम्पेटर को फिर उसी वेजिटेबल में से इंसानी स्मेल आती है। आज से पहले फ्लैश ने कभी ये वेजिटेबल नहीं खाई थी, लेकिन आज उसे इसमें से इंसानी स्मेल आ रही थी तो वो इसको खाने के लिए उठा लेता है। इससे पहले कि वो इस वेजिटेबल को खाता, ओल्ड जायंट उसे कहता है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम तो वेजिटेबल नहीं खाते हो, ये कि तुम कैनिबल हो। फ्लैश कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था, मैं ऐसी टेस्ट लाइक चीजें नहीं खाता। फिर वो वेजिटेबल नीचे गिरा देता है जिसमें सोफी थी और खुद चला जाता है। यूं सोफी की जान बच जाती है। जायंट सोफी को कुछ कपड़े देता है और उसे क्लीन करता है, क्योंकि वेजिटेबल में जाने से सोफी काफी गंदी हो गई थी। ओल्ड जायंट कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं। सोफी उनसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ओल्ड जायंट बताते हैं कि मैं ड्रीम्स कलेक्ट करने जा रहा हूँ। फिर वो उसे अपनी कलेक्शन दिखाते हैं जो ड्रीम्स उन्होंने कलेक्ट किए थे। सोफी भी साथ जाने की जिद करती है, लेकिन जायंट नहीं मानते और कहते हैं बाहर बहुत बड़े बड़े जायंट्स हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सोफी बहुत जिद करती है। जायंट उसे साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। जब वो घर से निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर सब जायंट सो रहे होते हैं। वो चुपके से वहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही बड़ा जायंट फ्लैश लैम्पेटर जाग जाते हैं और बाकी सबको भी जगा देता है। फ्लैश ओल्ड जायंट को ऊपर उठा लेता है और पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। जब सब जायंट्स उसे इंसानों की दुनिया में जाने से रोकते हैं, क्योंकि ओल्ड जायंट की तरह उन्हें भी डर था कि अगर इंसानों को हमारा पता चल गया तो वो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान सोफी एक गाड़ी में छुप जाती है। सब जायंट्स ओल्ड जायंट को फुटबॉल की तरह हवा में उछालते रहते हैं। फिर ओल्ड जायंट आसमान की तरफ इशारा करते हैं जहाँ बादल बने थे, जिसका मतलब था कि बारिश होने वाली है। चूँकि सब जायंट पानी से डरते थे, इसलिए वो ओल्ड जायंट को छोड़ देते हैं और खुद छुप जाते हैं। ओल्ड जायंट मौके का फायदा उठाकर सोफी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो फ्लैश लैम्पेटर को ओल्ड जायंट के घर से सोफी का वही ब्लैंकेट मिलता है जो वो अपने साथ लाई थी। फ्लैश लैम्पेटर को ब्लैंकेट से इंसान की खुशबू आती है। वो समझ जाता है यहाँ कोई इंसान था। वो सब इनके वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर ओल्ड जायंट सोफी को लेकर माउंटेन पर पहुँचते हैं। सोफी स्टार्स को बहुत करीब से देखती है और कहती है, मुझे ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। ओल्ड जायंट उसे कहता है, मैं इन स्टार्स की आवाज भी सुन सकता हूँ, इवन कि मैं इनकी सरगोशियाँ भी सुन सकता हूँ। सोफी इस बात पर यकीन नहीं करती, जिस पर ओल्ड जायंट कहते हैं, यही सच है, मैं जमीन आसमान पे मौजूद हर चीज की आवाज सुन सकता हूँ, इवन कि मैं चूंटियों की आवाज भी सुन सकता हूँ, मेरे कान बहुत तेज हैं। सोफी वहाँ एक रोशनी से भरा एक ट्री देखती है। फिर वो दोनों लेक में जंप करते हैं और लेक की दूसरी तरफ अलग दुनिया यानी ड्रीम्स की दुनिया में चले जाते हैं। और इसी रोशनी वाले ट्री से ड्रीम्स छोटे छोटे स्टार्स की मानिंद गिरते हैं। वो दोनों मिलकर बहुत से ड्रीम्स कलेक्ट करते हैं। इन ड्रीम्स में अच्छे और बुरे दोनों ड्रीम्स होते हैं। इसके बाद वो दोनों वापस आते हैं और लंदन सिटी की तरफ जाते हैं। रास्ते में ओल्ड जायंट सोफी को अपनी कहानी सुनाते हैं कि मैं सब जायंट से छोटा हूँ, इसलिए सब जायंट्स मुझे रंट यानी बोना कहते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि तुम्हारी तरह मेरा एक दोस्त भी था जो एक छोटा लड़का था। मैं तुम्हारी तरह उसे भी साथ ले गया था, क्योंकि तुम्हारी तरह उसने भी मुझे देख लिया था। उसने मुझे पढ़ना लिखना भी सिखाया और मुझे बिग फ्रेंडली जायंट यानी BFG कहता था, लेकिन मैं उसे कैनिबल्स जायंट से बचा नहीं सका। वो ये भी बताते हैं कि ये जो क्लॉथ्स और जैकेट्स तुमने पहनी है इसी बच्चे की है। सोफी उनसे कहती है, अब चूंकि हम भी अच्छे दोस्त बन चुके हैं तो मैं भी अब से आपको बिग फ्रेंडली जायंट यानी BFG कहूंगी। लंदन पहुंचने के बाद BFG सोए हुए बच्चों और बाकी लोगों को ड्रीम्स देते हैं ताकि लोग ड्रीम्स में ही सही थोड़ी सी खुशी हासिल कर सके। BFG बहुत काइंड होते हैं और वो इंसानों को थोड़ी सी खुशी देने ड्रीम वर्ल्ड से अच्छे अच्छे ड्रीम्स ला के देते थे। वो एक बच्चे को ड्रीम देते हैं जिसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट उसे कॉल करता है। फिर सोफी उनसे उनके पेरेंट्स का पूछती है। वो बताते हैं कि जायंट के कोई पेरेंट्स नहीं होते। फिर वो BFG से इनकी एज पूछती है तो वो कहते हैं, हम तब से हैं जब से ये दुनिया बनी, मगर हम इंसानों से छुपकर अलग जगह पर रहते हैं। पूरे लंदन में घूमने के बाद दोनों वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी सोफी को अपना वही ब्लैंकेट याद आता है जो वो जायंट कंट्री में भूल आई थी। वो BFG से इसका जिक्र करती है। BFG ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब तक तो ब्लैंकेट फ्लैश और बाकी तमाम जायंट्स को मिल गया होगा। BFG ये सब सोचकर सोफी को वही छोड़कर जाने लगते हैं, मगर सोफी साथ जाने की जिद करती है। लेकिन इस बार BFG सोफी की एक नहीं सुनते और वो उससे बताते हैं कि जैसे पहले मेरी वजह से एक बच्चा अपनी जान गंवा चुका है, मैं नहीं चाहता कि दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। सोफी फिर भी नहीं मानती।
मगर BFG उसे ऑर्फनेज छोड़कर चले जाते हैं। सोफी ये सोचकर बालकनी से जंप करती है कि BFG उसे बचा लेंगे और वाकई ही BFG से बचा लेते हैं। बिलाखिर BFG को मानना पड़ता है और दोनों एक बार फिर जायंट कंट्री के लिए निकल पड़ते हैं। फ्लैश लैम्पेटर और बाकी के जायंट्स पहले ही से BFG के इंतजार में होते हैं। सोफी का वही ब्लैंकेट फ्लैश के हाथ में होता है। जैसे ही BFG घर पहुंचता है, फ्लैश और बाकी सब जायंट्स उसके घर आ जाते हैं और सोफी को ढूंढने लगते हैं। वो सब BFG के कलेक्ट किए हुए ड्रीम्स के जार्स तोड़ देते हैं और सारा घर तहस नहस कर देते हैं। BFG फ्लैश से सोफी का ब्लैंकेट लेकर जला देते हैं और आग और पानी से सब जायंट्स को डराकर बाहर भगा देते हैं। सबके चले जाने के बाद सोफी बाहर आती है और BFG के घर क्वीन एलिजाबेथ का पोस्टर देखती है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो BFG से कहती है, अगर आप क्वीन के लिए एक ऐसा ड्रीम बनाएं जिसमें जायंट्स की कंट्री को दिखाया जाए और बताया जाए कि जायंट्स होते हैं जो कि इसी वर्ल्ड में दीवारों के पीछे रहते हैं और बच्चों को खाते हैं और इनका खून पीते हैं, इससे क्वीन एलिजाबेथ जरूर हमारी हेल्प करेंगी। साथ वो ये भी कहती है कि ड्रीम में आप हम दोनों को भी शामिल करना, ताकि जब हम उनसे मिलने जाएं तो वो हमें पहचान लें। BFG ऐसा ही करते हैं। वो सब जायंट्स जो कि जायंट कंट्री में रहते थे और इंसानों को खाते और इनका खून पीते थे, सबके ऐसा ही ड्रीम बनाते हैं। फिर वो गुम हुए बच्चों को भी ड्रीम में शामिल करते हैं। एंड में वो खुद को और सोफी को भी डाल देते हैं। इसके बाद वो दोनों लंदन में क्वीन एलिजाबेथ के पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। BFG सोई हुई क्वीन की नोज में ड्रीम डाल देते हैं। क्वीन वो सब देखती है जो BFG ने ड्रीम में शामिल किया था। जब क्वीन की आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा डरी होती है क्योंकि ड्रीम था ही इतना डरावना और भयानक। क्वीन अपनी मेड मैरी और बटलर टिप्स को अपने ड्रीम का बताती है। मैरी क्वीन को कहती है कि यह सिर्फ ड्रीम था, आप परेशान ना हो। फिर भी क्वीन दोनों को अलर्ट रहने का कहती है। फिर मैरी न्यूज़पेपर पर लिखी हेडलाइन पढ़ती है जिसमें बच्चों की गुमशुदगी का जिक्र किया गया था और क्वीन से कहती है ये न्यूज़ बिल्कुल आपके ड्रीम के जैसी है। ये सब सुनकर क्वीन मैरी से कहती है विंडो के पर्दे हटाओ, क्योंकि क्वीन ने सोफी को ड्रीम में विंडो में बैठे देखा था, इसलिए वो पर्दे पीछे करने को कहती है। मैरी जैसे ही पर्दे हटाती है, सोफी विंडो में मौजूद होती है। सोफी क्वीन को BFG के बारे में बताती है और साथ ही क्वीन से प्रॉमिस भी लेती है कि वो BFG को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। क्वीन प्रॉमिस कर भी लेती है। फिर सोफी BFG को बुलाती है क्योंकि BFG इंसानों से दूर रहते थे और उनसे जरा खौफ भी खाते थे, इसलिए वो सामने आने से हिचकिचाते हैं। लेकिन जब दोबारा सोफी उन्हें आने को कहती है तो वो सामने आ जाते हैं। लेकिन पैलेस के सारे सिपाही BFG को घेर लेते हैं, जिस पर सोफी क्वीन को उनका प्रॉमिस याद दिलवाती है। क्वीन मिस्टर टिप्स से कहती है कि सिपाहियों को कहो अपने वेपन्स नीचे कर दें। मिस्टर टिप्स सिपाहियों को ऐसा ही करने का कहते हैं। सिपाही हथियार नीचे कर लेते हैं और BFG को अंदर आने देते हैं। BFG बहुत तमीज के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वीन के सामने आदाबन झुकते हैं। जैसा कि पहले बताया था कि BFG वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ भी वो महारानी को मर्जानी कहते हैं। क्वीन दोनों की बातें सुनती है और इनकी हेल्प के साथ साथ अपने कंट्री की सेफ्टी का भी वादा करती है। फिर वो दोनों के लिए एक बहुत बड़ी दावत रखती है। BFG ने पहली बार स्नूस्कम्बर के अलावा कुछ खाया था। वो बहुत खुश होते हैं। उन्हें इन सब खानों का टेस्ट बहुत पसंद आता है क्योंकि ये वेजिटेबल स्नूस्कम्बर की तरह टेस्टलेस बिल्कुल नहीं थी। BFG को कावा भी दिया जाता है जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। BFG सबको वही ग्रीन शरबत पीने को देते हैं जिसके बबल्स नीचे को जाते थे। फिर वहाँ पुलिस और आर्मी के कुछ अफसर आते हैं जिन्हें क्वीन ने बुलाया था। BFG उनको जायंट कंट्री जाने का रास्ता बताते हैं, लेकिन जायंट कंट्री मैप में तो होता ही नहीं, तो क्वीन सब अफसर्स को BFG के पीछे पीछे जाने को कहती है। यूं BFG ऑन फुट सफर करते हैं और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स इनको फॉलो करते हुए जाते हैं। जायंट कंट्री के बाहर पहुंचकर BFG उन्हें वहीं रोककर खुद सोफी के साथ अपने घर आ जाते हैं। वहाँ BFG सब जायंट्स के लिए एक ड्रीम बनाते हैं जिसमें वो सब छोटे छोटे मासूम बच्चों को खा रहे थे। एंड में सबके लिए पछतावा भी डालते हैं। फिर दोनों एक पहाड़ पर बैठते हैं जहाँ नीचे सब जायंट्स सो रहे होते हैं। सोफी BFG के घर एक चार्ट देखती है जिस पर लिखा था सोफी का ड्रीम। तो सोफी उससे इस ड्रीम के बारे में पूछती है। BFG से कहते हैं कि ये सोफी के एक ऐसा ड्रीम है जिसमें वो एक दिन सुनहरी किरण और सितारों की तरह चमकेगी और अपने सब ड्रीम्स को पूरा करेगी। जब वो जायंट्स की नींद में ड्रीम्स डालने लगते हैं तो उन्हें याद आता है कि वो अपना ड्रीम्स कन्वर्ट करने वाला वेपन तो उनके पैलेस में ही भूल गए हैं। सोफी कुछ सोचती है और ड्रीम्स वाला जार लेकर जायंट्स की तरफ भागती है। BFG उसे पीछे से आवाजें देते ही रह जाते हैं। सोफी जब नीचे पहुंचती है, जार खोलने वाली होती है कि फ्लैश लैम्पेटर जाग जाता है और सोफी को पकड़ने की कोशिश करता है। सोफी उससे बचती फौरन से जार को नीचे फेंक कर तोड़ देती है। जेम्स सब सोए हुए जायंट्स की नींद में चले जाते हैं, लेकिन फ्लैश लैम्पेटर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। सब जायंट्स अपना अपना ड्रीम देखकर रोते हैं और पछताते हैं।
फ्लैश लैम्पेटर सोफी के पीछे पड़ जाता है और तभी वहाँ आर्मी पहुंच जाती है। वो जायंट्स को हेलीकॉप्टर से बांधकर बहुत दूर दराज ऐसे आइलैंड पे ले जाते हैं जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही था। क्योंकि जायंट्स पानी से डरते थे इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं सकते थे। क्वीन उनके लिए स्नोस्कम्बर के सीड्स और वैसी ही वेजिटेबल्स भेजती हैं। क्योंकि अब जायंट्स के पास कोई और रास्ता नहीं था तो मजबूर उन्होंने स्नोस्कम्बर ही खाना था। मैरी और टिप्स सोफी को गुड मॉर्निंग कहते हैं। सोफी अब क्वीन के साथ क्वीन के पैलेस में ही रहती है। दूसरी तरफ जायंट कंट्री में अब सिर्फ BFG अकेले रहते हैं। BFG ने अपनी कंट्री में अब हर किस्म के फल और सब्जियां उगाई होती हैं। अब वो स्नोस्कम्बर के अलावा कुछ अच्छा बनाकर खाते हैं। सोफी अपनी विंडो के पास आकर सरगोशी करती है और कहती है गुड मॉर्निंग BFG, जिसे BFG अपनी कंट्री में सुन लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं और यहीं पे फिल्म एंड हो जाती है।